एक है तो सेफ है, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, बटोगे तो हिंदू करके एक बना लेंगे, उधर मुसलमानों से लड़ने में बनेगा। यहाँ बैकवर्ड मुसलमान लड़ जाएगा, एक का नारा देने वाले टोटल निछक्का बचे के बचे रह जाए। तुम डोला प्रथा लिया है, तुम औसतन टैक्स लिया है, तुम क्या क्या नहीं किया है। बैकवर्डों के पढ़ने लिखने पर पाबंदी लगाया है, बोलने पर, वेद विद्या की बात सुनने पर शीशा कान में डाला है, जीभ काट लिया है पढ़ने के लिए, भाई कहने के लिए तैयार नहीं है, बराबरी बैठने के लिए, बराबरी खाने के लिए तैयार नहीं है। फिर तुम एकता की बात करते हो, जिसके साथ उठन बैठन बोलचाल खान पान में समता नहीं है, भाईचारा नहीं है, वो एक होगा कैसे? हिंदू बन करके एक नहीं हुआ जा सकता है। हिंदू का अर्थ ही होता है हीन भावना से ग्रस्त। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा हिंदू धर्म स्वीकारा नहीं जा सकता है, नकारा जा सकता है। यहाँ मुख्यमंत्री बदलता है तो कुर्सी धोआता है, पेंट पोचारा होता है, ये क्या है? प्रेम और घृणा की बात नहीं है। मुसलमाने के अगेंस्ट में एक होने की बात हो रही है ना, तो किसके साथ एक होने की बात? चीन के साथ लड़ाई है कि एक हो जाओ, उसके लिए तो हम सब भारतवासी एक है। यहाँ हिंदू मुस्लिम करके लड़ाई या भेद एक न हो, हिंदू मुस्लिम करके लड़ाई उलझा रहे, दूसरे तरफ का लड़ाई होने वाली बात है, इस पर पर्दा पड़ा रहे। कहते हो कि अल्लाह, ईश्वर, भगवान, खुदा, गॉड सब एक है और सब इंसान उसी का औलाद है, तो फिर भेद कहाँ से आया? जगदेव प्रसाद मारे गए, वो हिंदू नहीं थे, मुसलमान थे। एक होने के बाद जगदेव प्रसाद नहीं किया था। हमको बैकवर्ड कौन बनाया जी? सारा धन धरती किसी के हाथ में, नौकरी टोकरी सब उसी के हाथ में। आज भी कोलोजियम सिस्टम भारत के एक भी सुप्रीम कोर्ट का जज बैकवर्ड नहीं है। हम धार्मिक सेंटिमेंट में बांध करके रखेंगे, ये धर्म के आड़ में सत्ता हमारा रहेगा, धर्म के आड़ में ही हम प्रधानमंत्री बने रहेंगे, हमारा हुकूमत धर्म के आड़ में चलेगा। कोई मैनिफेस्टो है इनके पास रात को सवारने सजाने के बाद? हेलो फ्रेंड्स, मैं गौतम कुमार आप सबको एक बार फिर से अर्जक संघ ऑफिशियल टीवी चैनल में स्वागत करता हूं। एक बार फिर हमारे बीच अर्जक संघ बिहार प्रदेश अध्यक्ष माननीय अरुण कुमार गुप्ता जी जुड़े हुए हैं और आज बहुत ही गंभीर विषय पे बात करने वाले हैं। बटोगे तो कटोगे। इसी विषय पे बात करने के लिए माननीय अरुण कुमार गुप्ता जी के पास हम आए हैं और आज इनकी प्रतिक्रिया लेंगे। किसके खिलाफ एक होना है हमको? एक होने का मकसद क्या है? एक किसके लिए एक हो? एक तो तुम होने नहीं दोगे जब तक जाति व्यवस्था हटाओ, छुआछूत हटाओ, भेदभाव। घोड़ा पर चढ़ गया तो घोड़ा छुआ गया, हमारा शान यहाँ धूमिल पड़ रहा है, उसको क्यों गोली मारा? बुनियाद जा रहा है घोड़ा पर, तो तुम ही घोड़ा पर चढ़ोगे? कोई भी घोड़ा पर चढ़ना अपराध है? खराउन खरपा पहनना अपराध है? जूता चप्पल पहनना अपराध है? ये सब सारी बातें हैं एक होने की बात। ये लोग क्या क्या किए हैं इतिहास साक्ष्य कहेंगे तो कि जब एक साथ बैठ नहीं सकता है, एक साथ खा नहीं सकता है, तो एक साथ लड़ेगा भी नहीं। जो आज बोला है, कार्ल मार्क्स का है कि इतिहास का ज्ञान प्राप्त किए बिना, किसी वास्तविक आंदोलन की गहरी समझ हासिल किए बिना किसी भी सामाजिक संगठन को विजय तक ले जाना असंभव है, नहीं होगा। उसी से लेसन लेना चाहिए इन लोगों, अभागे लोगों को, बुड़बक लोगों को। बांटने के या कटने की बात, तो शुरू से बांटने का काम किया है मनुस्मृति। जात जात में भेद है, जात जात में छुआछूत है, नाना प्रकार का आडंबर है। ये जब तक आडंबर रहेगा, बांटने या छटने। यहाँ मुख्यमंत्री बदलता है तो कुर्सी धोआता है, पेंट पोचारा होता है, ये क्या है? प्रेम और घृणा की बात नहीं है। और यहाँ कोई आ गया, कोई पिछड़ा मुख्यमंत्री बन गया तो उसका दूसरा ट्रीट होगा, कोई उछड़ा बन गया तो उसका दूसरा मतलब रिजल्ट होगा। जहाँ इतना भेद है, जाति जाति में भेद है, जाति जाति में अंतर्द्वंद है। ये जाति की बात है, हिंदू यात्रा के दौरान ये बात कही गई है, सब तो हिंदू है ना। हिंदू बन करके एक नहीं हुआ जा सकता है। हिंदू का अर्थ ही होता है हीन भावना से ग्रसित। हिंदू कभी हो करके, जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा हिंदू धर्म स्वीकारा नहीं जा सकता है, नकारा जा सकता है। हिंदू धर्म के प्लेटफॉर्म से कोई चाहे कि हम संपूर्ण शूद्र को एथी कर दें तो संपूर्ण शूद्र एक होगा, लेकिन जो हिंदू हैं, आर्य हैं, उसके साथ ये एकता नहीं चलेगी। वो भाई कहने के लिए तैयार नहीं है, बराबरी बैठने के लिए, बराबरी खाने के लिए तैयार नहीं है। फिर तुम एकता की बात करते हो, जिसके साथ उठन बैठन बोलचाल खान पान में समता नहीं है, भाईचारा नहीं है, वो एक होगा कैसे? मुसलमाने के अगेंस्ट में एक होने की बात हो रही है ना, तो किसके साथ एक होने की बात? चीन के साथ लड़ाई है कि एक हो जाओ, तो उसके लिए तो हम सब भारतवासी एक है। यहाँ हिंदू मुस्लिम करके लड़ाई या भेद एक न हो, हिंदू मुस्लिम करके लड़ाई उलझा रहे, दूसरे तरफ का लड़ाई होने वाली बात है, इस पर पर्दा पड़ा रहे। अच्छा, आप जैसे कह रहे हैं कि
एक साथ बैठ कर खाते नहीं हैं। कोई मंत्री बनता है, कोई मुख्यमंत्री बनता है, अगर वो वहाँ से हटता है तो उसकी जो आवास होता है उसको गंगा जल से धुलवाया जाता है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन मांझी जब थे वो एक मंदिर में चले जाते हैं तो मंदिर को भी गंगा जल से शुद्ध किया जाता है। ऐसे न जाने बहुत सारे एग्जाम्पल है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ वही हुआ। ये उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री थे अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री, उनके साथ भी वही हुआ। तो ये सारी चीज़ हो रही है समाज में, इतना तक कि आज जिन हिंदुओं की एकता की बात हो रही है उनका एक अपना स्मशान घाट नहीं है जहाँ पे सभी जाति की एक चिता जलाई जा सके। यहाँ भी देख रहे हैं कि कुछ जाति की चिता वहाँ जलती है तो कुछ जाति की चिता कहीं और जलती है। तो इतना विभेद होने के बाद भी वो एकता की बात कर रहे हैं, इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है? नहीं होगा, कभी नहीं होगा। जब भारत का डिफेंस मंत्री, प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट जगजीवन राम जी थे, जब वो दिल्ली में मरे तो उनको आ करके आरा के में जलाया गया, राजघाट में क्यों नहीं? चूँकि वो अपवित्र थे, अछूत थे। गांधी और नेहरू जहाँ दफनाए गए वहाँ ना, चूँकि ये अछूत थे, वहाँ नहीं राजघाट में दफनाने दिया। फिर हम आपसे कहेंगे कि उन्हीं की बात छोड़ा जाए। ये जीतन राम मांझी के साथ क्या हुआ? इसके पहले गोविंद राष्ट्रपति थे, उनके साथ क्या ट्रीट हुआ? मंदिर में जाने से देवता छुआ जाता? तो देवता कहते हो कि अल्लाह, ईश्वर, भगवान, खुदा, गॉड सब एक के है और सब इंसान उसी का औलाद है, तो फिर ये भेद कहाँ से आया? अच्छा, एक तरफ एकता की बात हो रही है, कहीं पर कोई पानी पी लेता है मटका से, जैसे इंद्र मेघवाल के साथ राजस्थान में जो हुआ, पीट कर मार दिया गया। कोई दलित अगर घोड़ी पर चढ़ के बारात जा रहा है उसको भी पीटा जाता है, गोली मार दी जाती है, मुकदमा होते हैं। ऐसे न जाने अनगिनत घटनाएं दलितों पिछड़ों के साथ हो रहा है। इसके बाद एक हो जाने की बात हो रही है, वो एक करके क्या करना चाहते हैं? एक करके ये वो अपना दुकानदारी चलाना चाह रहे हैं कि इधर हिंदू करके एक बना लेंगे तो उधर मुसलमानों से लड़ने में बनेगा, तो यहाँ बैकवर्ड मुसलमान लड़ जाएगा और एक का नारा देने वाले टोटल निछक्का बचे के बचे रह जाएंगे। बात यहाँ है, इतना बेचैनी बा एक होला। तो 1526 से लेके आज तक तू यह वाला एक होए के नारा देवे। अब बचपन से हम लोग देख रहे हैं, थोड़ा से पहले से हम देख रहा बारी। आज तू MP या विधायक बन के मंत्री बन गया तो मुँह खुल गया वह। तो तुमसे ज़्यादा तेज तरार आदमी भारत की भूमि में हल जोत करके मर गया। नेहरू से ज़्यादा विद्वान भारत के भूमि में हर जोतते जोतते विकास का अवसर नहीं मिला, चूँकि उसके जातीय बैकिंग नहीं था, अर्थ उस टाइप का नहीं था। तो कहने का मतलब ये जो हाँक भर रहे हैं, एकता की बात कर रहे हैं, तो वो जितना डभोलकर हो, चाहे जगदेव प्रसाद मारे गए, वो हिंदू नहीं थे, मुसलमान थे। एक होने के बाद जगदेव प्रसाद नहीं किया था। कर्पूरी ठाकुर किसके? अम्बेडकर को, कबीर को। एक तरफ एकता की बात हो रही है, अगर कोई नेता कहता है, क्या मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री ही नहीं बल्कि प्रधानमंत्री को इस नारा को कहना क्या उचित है? क्योंकि यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी कह रहे हैं कि बंटोगे तो कटोगे, एक हो तो नेक हो। उधर प्रधानमंत्री नारा दे रहे हैं कि एक हो तो सेफ हो। क्या इस तरह का नारा एक मुख्यमंत्री और एक प्रधानमंत्री को देने लायक है? बिल्कुल गलत बात है। एकता की बात, एक हो तो बंटोगे तो कटोगे, एक होगा तो तुम रहोगे सेफ, एक होगे तो सेफ होगे, बटोगे तो कटोगे। ये सब नारा, ये सब के पास कोई दर्शन है? यह सब ना आकुर पाकुर नारा, यह झूठ झाट के हैं। काल मार्क्स से दुनिया के मजदूर एक हो, इससे बेहतर ये सब का नारा है? ये सब कोनो जानता है कुछ? योगी मोदी कोनो यही लालू प्रसाद कहे हुए थे कि जाओ ना घंटी डोलाने, यहाँ तू कहाँ चलाया? तू मंदिर मठ में जाओ। लालू जी तो घंटा डोलाने के लिए पार्लियामेंट में कहला जाएगा? कार्ल मार्क्स तो बहुत बेहतर दुनिया के गरीब को एक होने की नारा दिया था, उसमें आ जाओ, हम भी आ जाते हैं तुम्हारे साथ। दुनिया के मजदूर एक हो, आओ गरीबी के साथ, यहाँ दलित पिछड़ों के साथ बैठ के खाना खाओ, दलित पिछड़ों को सहूलियत दो। दलित पिछड़ा का अलग घाट होगा, दलित पिछड़ा का अलग धंधा होगा। आई जिस देश में इस तरह का पाखंड का वातावरण चलता रहे, छुआछूत का भेदभाव, क्यों नहीं ये सब नारा देता है?
नारा तो ऐसा होना चाहिए, खान पियन उठन बैठन बोल चाल में समता आनी चाहिए। क्यों नहीं? चाल करता है फूजी भर का लड़का, चाल करता है रेकारे कर के किसी शूद्र को, कहा तो हम बड़ जात बारी। तो ये कहाँ से आ गया बड़ जात का? छोट जात कौन आवले? छोट जात अब बड़ जात कैसन होखले? ये सब जाति व्यवस्था रहेगी तो एक हो ही नहीं सकता है। वो सब क्या जानता है? वो सब क्या दर्शन देगा? वो डायलेक्टिकल नियम वो सब बता रहा है। अर्जक संघ के विचार से हम प्रभावित हैं भारत की धरती पर। जब तक यहाँ अम्बेडकर और जगदेव प्रसाद अर्जक संघ का विचार समाज में नहीं होगा, तब तक समाज एकता तो हम स्वयं चाहते हैं, एक हो। यहाँ के 90% बैकवर्ड एक हो, पहले बैकवर्ड एक हो। तो किसके अगेंस्ट में? जो हमको बैकवर्ड बनाए हुए है उसके अगेंस्ट में। हमको बैकवर्ड कौन बनाया जी? सारा धन धरती किसी के हाथ में, किसी नौकरी टोकरी सब उसी के हाथ में। आज भी कोलोजियम सिस्टम भारत के एक भी सुप्रीम कोर्ट का जज बैकवर्ड नहीं है। ये कौन न्याय है? 90% आरक्षण मिला, आज तक आरक्षण है। जो संविधान विरोधी साथ सवर्ण को आरक्षण 10% मिल गया। ये सब क्या है साहब? एक होने की बात है? ऐसा संभव नहीं है। हिंदू बन के एक नहीं हो, हम 90% बैकवर्ड एक हों। अच्छा, तो एक चीज़ आपसे हम पूछना चाहेंगे कि जब बोलबम ख़त्म हुआ है, जिस पे बहुत सारे हेलीकॉप्टर से जो श्रद्धालु जा रहे थे जल ढारने के लिए, उनके ऊपर फूलों की बारिश हो रही थी, लेकिन वही जब दूसरी तरफ बेरोजगार युवा इतनी मेहनत से पढ़ाई करते हैं, इतनी दिक्कत से लोन लेकर पढ़ते हैं और वो रोज़गार मांगते हैं, तो उनके ऊपर डंडा लाठी बरसाई जा रही है। दूसरी तरफ देखा जाए तो भारत के 90% जिनकी आबादी है, दलित पिछड़ों की आबादी है, उनके पास भारत के 10% संपत्ति होगी, संसाधन होंगे, लेकिन जो भारत के 10% है उनके पास भारत की 90% संसाधन है। ये सारी चीज़ों को समझते हैं लोग? क्या लगता है, क्या लोग नहीं समझते हैं? अगर समझते हैं तो फिर जो लोग एक होने की जो आज नारा दे रहे हैं, तो इसके खिलाफ एक आंदोलन क्यों नहीं शुरू हो रही है? वो लोग क्यों आंदोलन नहीं कर रहे हो कि भाई जब हमको रोज़गार लेना होता है तो लाठी मारते हो, जब हमको संसाधन चाहिए होता है तो पीटते हो, अगर कोई हक मांगते हैं तो मेरे ऊपर मुकदमा करवा देते हो, और जब लड़वाने की बात होती है तो हिंदू बना लेते हो। सबके आड़ में, सबके गर्भ में एक है कि ये अनेक होकर के रहने का ये सब पाठ है। समझे ना? तुम्हारे देश के नागरिक हैं जो नौजवान बेरोजगार हैं, वो नौकरी मांगते हैं तो उस पर लाठी बरसाने का क्या तुक है? फूल बरसाने का क्या मतलब है? कि हम धार्मिक सेंटिमेंट में बांध करके रखेंगे। एक धर्म के आड़ में सत्ता हमारा रहेगा, धर्म के आड़ में ही हम प्रधानमंत्री बने रहेंगे, हमारा हुकूमत धर्म के आड़ में चलेगा। कोई मैनिफेस्टो है इनके पास राष्ट्र को संवारने सजाने के बाद? यहाँ का बच्चे लोग जो हैं उनको ज्ञान नहीं दिया जाता है, ऐसा सिलेबस, ऐसा पढ़ाई पढ़ाया जाता है। अगर मोदी के पास ऐसा योजना बनावे, नीतीश यहाँ अगर मेरे जैसा आदमी को अगर प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो यहाँ के 4 लाख नौजवान को चीन भेजेंगे, रूस भेजेंगे, जापान भेजेंगे। काहे के लिए? कि वहाँ क्या सामाजिक व्यवस्था है उसको एडॉप्ट करके आओ और वैसा इस देश के नौजवान को बनाओ, तब जा करके होगा। ये सब न जाए विदेश घूमने, ये न जाए वहाँ चीन का एटमॉस्फेयर देखने। यहाँ जितना भीख मांग रहा है, भीखों और मांगने वाला अगर एक हो जाते हैं, क्रांति हो जाए। यहाँ जितना लोग भूखे सो जाता है, दिन में एक टाइम खाता है, रात के उपास रह जाता है, इसका क्या मोदी विकल्प निकाले? इसके लिए और कौन विकल्प? क्या गरीबी है? गरीबी जिसके पैर न फाटे बेवाए, वो क्या जाने पीर पड़ाए, घायल के गति घायल जाने और न जाने कोई। हमरा के तू भाई कहेला तैयार नहीं बाड़ा, रात दिन तू हमर अहित करेला तू तैयार बाड़ा, रात दिन तू हमारा समता के बात न करे बाड़ा, भाई कहेला तैयार न बाड़ा। कैसे एक हो जाएंगे हम? तुम डोला प्रथा लिया है, तुम औसथन टैक्स लिया है, तुम क्या क्या नहीं किया है। बैकवर्डों के पढ़ने लिखने पर पाबंदी लगाया है, बोलने पर, वेद विद्या की बात सुनने पर शीशा कान में डाला है, जीभ काट लिया है पढ़ने के लिए।